वीडियो का टाइटल है कि कल रात से आपने केबीसी में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है तो आज से ही ये तैयारी शुरू करें। दोस्तों, आज से ही आपको केबीसी 2020 को लेकर क्या क्या तैयारियां करनी हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और केबीसी के ऊपर हमारे दूसरे सभी वीडियो है उसे देख लीजिए। उससे आपको केबीसी में जाने के लिए ज़रूर मदद मिलेगी। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, हर रात 9 बजे आपको रजिस्ट्रेशन का सवाल जवाब के साथ इस चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों, पहले तो मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ और ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि आपको केबीसी को लेकर जो भी सपना है आपका वह पूरा हो जाए और गोल्ड चैनल पर गोल्ड परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य हॉट सीट पर आए और इन सबका इंटरव्यू गोल्ड पर हम दिखाए। दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले अगर उसकी तैयारियां अच्छी तरह से की जाए तो आधी जीत तो हमारी उसी वक्त हो जाती है। दोस्तों, कई बार लोग केबीसी में रजिस्ट्रेशन कर देते हैं पर थोड़े निराशावादी होने के कारण वह तैयारियां नहीं करते हैं। उसके कारण वह हॉट सीट पर पहुंचकर भी खाली हाथ वापस आते हैं। आपके साथ ऐसा न हो, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यह वीडियो 2 पार्ट में होगा। वीडियो के पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चन साहब आपकी पसंद के प्रश्न पूछे। ऐसा हो सकता है दोस्तों। केबीसी एक ऐसा गेम शो है जो लोगों के मनोरंजन के साथ साथ समाज सेवा का भी काम करता है। केबीसी में आपने देखा होगा कि अगर कोई कम पढ़ा लिखा इंसान आता है तो उसको सरल प्रश्न पूछते हैं और कोई इंटेलिजेंट इंसान होता है तो उसे भारी भरकम भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वह कैसे तय होता है तो आपको बता दूं कि लेवल 3 में सोनी ऐप पर आपको अपने निजी जीवन के बारे में बहुत सारे सवाल किए जाएंगे। उसके हो सके उतने सही उत्तर दे आपको देने से। जैसे कि आपको अपने प्रिय फिल्म स्टार के बारे में पूछा जाए तो आपको ऐसे एक्टर का नाम लेना है जिसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानते हो, क्योंकि केबीसी में उसी फिल्म स्टार के बारे में भी प्रश्न कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको अपने आप को हो सके उतना सिंपल तरीके से पेश करना है, क्योंकि आप इंटरव्यू के वक्त अपने आप को इंटेलिजेंट तौर पे पेश करेंगे तो आपके सवाल भी वैसे ही हो सकते हैं जो आप पे भारी पड़ सकते हैं। केबीसी में आपका इतना ध्यान रखा जाता है कि शायद ही कहीं और से आपको उतना प्यार मिलेगा। केबीसी की टीम की तो यही इच्छा होती है कि कोई भी खाली हाथ वापस न जाए, सबकी इच्छा पूर्ण हो। इसीलिए केबीसी के हर कंटेस्टेंट के लिए उसके ही लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने केबीसी 11 देखा होगा तो आपको पता होगा। तो चलो, अब आपको आगे क्या करना होगा उसके बारे में आज ही ये बातें बताते हैं और उसकी तैयारियां आज से ही शुरू कर दें। पहली बात है कि आपको हो सके उतना सरल रहना है। दूसरी बात है, आपकी जो भी खूबी है या जो भी कमजोरी है उसे बता देना है, कोई भी हाल में उसे छुपाना नहीं है। तीसरी बात, आपको अपने सपनों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी है। वीडियो में आपका सपना किसी भी हाल में नहीं आप रोकोगे, उसे पूरा करके ही रहोगे, ऐसी बात आपको बतानी है। अपने सपनों के बारे में खुलकर बताना है। चौथी बात है कि आपको अपनी पसंदीदा फिल्म स्टार, क्रिकेटर, खेल, नेता, अपनी हॉबी, आप जो भी काम करते हैं वो काम, जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की विशेषता, उसका इतिहास, ये सब की जानकारी अभी से ही हासिल कर लो, क्योंकि इन सब के बारे में प्रश्न पूछने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस है।
अगर आपके पसंदीदा फिल्म में से भी वो प्रश्न करेंगे और आपको नहीं आता होगा तो वो आपकी बदकिस्मती होगी। अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं, क्योंकि मैंने जिस प्रकार से पार्ट 1 की बात बताई इसे अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो आप लगभग 3,20,000 तक पहुंच जाएंगे। उससे आगे की सफ़र तय करने के लिए पार्ट 2 को पूरा ध्यान से सुनना और उसे फॉलो करना होगा। केबीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सम्मान के साथ साथ इनाम भी देता है। उनकी कोशिश होती है कि हर इंसान कुछ न कुछ लेकर जाए, लेकिन लाखों करोड़ों तो वही ले जाता है जो ज्ञान का भंडार होता है। लेकिन आपको पार्ट 1 को भी अच्छी तरह से फॉलो करना है, क्योंकि ऐसा करने से नीचे के लेवल में आपकी लाइफ लाइन बच जाएगी और जैसे जैसे प्रश्न कठिन होते जाएंगे वैसे वैसे लाइफ लाइन आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसलिए पार्ट 1 को स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि आप अब नीचे के लेवल में बिना लाइफ लाइन से आगे बढ़ जाए। केबीसी की एक लाइफ लाइन है जोड़ीदार। ये लाइफ लाइन इस बार भी होगी। बच्चन साहब से मिलने के लिए लोग आपका जोड़ीदार बनने को तैयार हो जाएंगे। कुछ लोग तो आप पर इमोशनल दबाव भी डालेंगे, पर आपको अपना जोड़ीदार अर्जुन के सारथी की श्री कृष्ण की जैसा पसंद करना है, जो आपका सही मार्गदर्शन करे। आज ही आप अपने जोड़ीदार की खोज करना शुरू कर लें, ताकि अचानक आपसे जब जोड़ीदार का नाम मांगा जाएगा तो आप उसमें कोई गलती न करें। आपका जोड़ीदार ऐसा होना चाहिए कि जिस विषय में आप कमज़ोर हो उस विषय का वह माहिर होना चाहिए। और अगर आपको एक ऑलराउंडर जोड़ीदार मिल जाता है तो ये सुहागे जैसा है। आप कौन सी लाइफ लाइन कौन से क्रम में इस्तेमाल करेंगे वो भी आपको आज ही तय करना होगा। एक ध्यान रखना होगा कि ऑडियंस पोल यानी कि जनता का जो मत होता है, ये वाली लाइफ लाइन का इस्तेमाल आपको सबसे पहले कर देना है, क्योंकि 6 लाख जनता का उत्तर गलत होने का चांस बढ़ जाता है। और एक्सपर्ट ओपिनियन लाइफ लाइन आपको बचा कर रखनी है, क्योंकि एक्सपर्ट आपको 1 करोड़ के सवाल में भी अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं। इसीलिए वह लाइफ लाइन आपको आखिर में ही इस्तेमाल करनी है। आपका ब्रह्मास्त्र मान लो। जब भी आप आखिर में आपको ऐसा लगे कि नहीं अब मुझे गेम आगे नहीं खेल सकता, उसी वक्त ही आपको एक्सपर्ट की लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना है, तो ही आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। केबीसी 11 की पैटर्न के आधार पर ये तैयारियां आज से ही शुरू कर दे। अब देखो ये तैयारियां कौन सी है। तो पहली तैयारियां देश के सभी राज्यों के नाम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशाओं के आधार पर तय कर दिए। उन राज्यों के मुख्यमंत्री, उन राज्यों के राज्यपाल, ये सब के बारे में, उन राज्यों में कौन सी पार्टी का शासन है, ये सब के बारे में आज ही आप तैयारियां करना शुरू कर दो। दूसरी बात है, कम से कम 2 साल का करंट अफेयर्स की तैयारियां कर दो। 2 साल, आज से पिछले 2 साल यानी कि 18, 19 और 20 तो बहुत कम है, लेकिन 18, 19, 20 3 साल का करंट अफेयर्स आप तैयार कर दो। 2.5 साल का। खेल जगत में नए उभरते सितारे और पुराने खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स पर एक नज़र डाल दें। चौथा है, पुरस्कार जगत में भी एक नज़र डाल दे कि इस साल ऑस्कर कौन जीता है, पद्मश्री किसे मिला, पद्म विभूषण किसे मिला। हाँ, जो भी जितने भी अवार्ड है वो किस किस को मिले हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 5वां है, फिल्म में और फिल्मी सितारों के बारे में पढ़ना शुरू कर दो, और हो सके तो जो नई नई फिल्में आती है उसे देखो, नहीं तो उसका रिव्यू भी एक बार देख लो। 6ठा है, सोनी बीबीसी अर्थ पर प्राणी जगत की इंफॉर्मेशन ले ले। सोनी बीबीसी अर्थ पर है ना, अलग अलग प्रकार के प्राणी होते हैं, तो उस प्राणियों के चेहरे एक बार देख लीजिए और उसका नाम क्या है उसे देख लीजिए। क्योंकि केबीसी में पिछली सीजन में आपने देखा होगा तो केबीसी बीबीसी अर्थ पर जो भी चित्र होते हैं वो एक फिल्म बताई जाती है और पूछते हैं कि ये प्राणी कौन सा है, ये प्राणी कौन सा है। तो उस वक्त, और ये प्राणी जो बाहरी फॉरेन के होते हैं तो हमें पता नहीं होता, उसके कारण कई बार हमारी लाइफ लाइन चली जाती है। तो इसीलिए आपको आज से ही सोनी बीबीसी के जो नए नए प्राणी हैं उसकी थोड़ी थोड़ी वीडियो क्लिप्स आपको देख लेनी है और प्राणियों के नाम मेमोराइज करने होंगे।
सातवां है महाभारत और रामायण जैसे धर्म ग्रंथों के बारे में जानना शुरू कर दे। आठवां है देश विदेश की देखने लायक इमारतों, मंदिरें और फोटोग्राफ्स को देखना शुरू कर दे। हाँ, KBC 11 में ये भी चीज़ बहुत महत्व की थी। भारत की अलग अलग प्रकार की अलग अलग जगहों की मंदिर, अलग अलग जगहों के स्मारक बताए जाते थे और पूछा जाता था कि ये किसका है। तो इसीलिए आप आज ही ऐसे देखने लगे चीज़ें और उसके बारे में थोड़ी मेमोराइज कर ले। देखो, नौवां है राजनेता और राजनीतिक पार्टियों के बारे में जानना शुरू कर दे और उनकी आवाज़ को भी पहचानने की कोशिश करे। थोड़े थोड़े जो अभी करंट अफेयर्स है कि मान लो एक कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, तो कोरोना के बारे में कौन सा नेता क्या बोल रहा है वो भी पढ़ो, क्योंकि ज़्यादा चांस है कि कोरोना के बारे में बात करते हुए नेता की कोई भी क्लिप आपको प्रश्न में आ जाए। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और मुझे बहुत सारी कमेंट मिलेगी तो मैं सभी कैटेगरी पर एक एक वीडियो बनाऊंगा और आपको उस कैटेगरी में किस पर ज़्यादा ध्यान देना है उस पर बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में बहुत सारा ढेर सारा नॉलेज है, हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे काम का कौन सा है। अगर आप अपने काम का 20% नॉलेज को अलग कर दोगे तो 80% जिसकी ज़रूरत नहीं है उसे पढ़ने से आप बच जाएंगे और आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय एक निश्चित दिशा की ओर मेहनत कर सकेंगे। देखो, आप आज से ही हर कैटेगरी को अगर 7 दिन देते हैं तो भी आपके पास थोड़े दिन और बच जाएंगे। अभी KBC के शूटिंग होने का बहुत सारा समय बाकी है, तो आप हर कैटेगरी को 7 दिन देते हैं। हर 7 दिन तक आपको एक ही कैटेगरी को देखना है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। तो आप 7 दिन एक कैटेगरी में लगा देंगे ना, तो भी आपके पास दिन बच जाएंगे। और जैसे जैसे आप तैयारियां शुरू करते हैं तो नोट्स ज़रूर बनाना। देखो भाई, ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि पढ़ते सब कुछ है लेकिन नोट्स नहीं बनाते। नोट्स ऐसी चीज़ है कि आपको जिस प्रकार से याद रहता है, आप जिस थियरी से तैयारियां करते हैं, जिस थियरी से किसी चीज़ को मेमोराइज करते हैं, तो उस थियरी को उस नोट्स में डाल दीजिए ताकि एंड वक्त पर आपके पास नोट्स होगी। और मुंबई में आप शूटिंग के लिए जाएंगे तो बहुत कम समय में आप उस पर रिपीटेशन कर सकते हो। आप अपनी होटल में बैठकर रात को 1-2 घंटे पढ़कर पूरा का पूरा आपने जितनी KBC को लेकर तैयारियां की है वो सब आपकी रिपीट हो जाएगी, तो आपको वो बहुत मदद हो। आज से ही आपको KBC के लिए तैयारियां शुरू करनी है। ऐसा मानना है कि आपका नंबर लग गया है, क्योंकि जो मेहनती होता है उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ओके, और आप बहुत सारी कमेंट भेजेंगे तो मैं उसके ऊपर भी, सभी कैटेगरी के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। गोल्ड थिंक चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।